what's up, welcome back to a brand new video of this channel, and today I am here at none other than the Mumbai airport. I'm all ready with my bag and not so great airport look, लेकिन मेरे पास इस टाइम बहुत फैंसी गियर है because I'm not using my phone this time. जो भी वीडियोस आएगा वो फैंसी DJ है, Osmo Pocket 3 से आएगा and नहीं, मैंने ये ख़रीदा नहीं है, दिस इज़ ऑल रेंटेड. सो अच्छा खासा व्लॉगिंग सेटअप अपना बन गया है. फ़्लाइट जो है वो रात के 1 बजे है और अभी बज रहे 8, तो अभी 1-2 घंटे में मुझे अंदर जाना होगा. उसके बाद पूरा इमिग्रेशन सिक्योरिटी एंड ऑल दैट शिट. बट आई विल कंटिन्यू द वीडियो टुमारो वंस आई रीच द डेस्टिनेशन कंट्री व्हिच इज़ नन अदर दैन वियतनाम. So once I reach, I'll make sure to continue the video from there. Till then, keep watching. Alright दोस्तों, पहुंच गए हैं वियतनाम, हनोई एयरपोर्ट, द कैपिटल ऑफ द कंट्री. और फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ सब पूरा तामझाम इमिग्रेशन वगैरह करके गेट के बाहर. और यहाँ पे आते ही टैक्सी वालों ने लाइन लगा दी है, आप देख सकते हो. टूरिस्ट को अप्रोच किया जा रहा है टू गेट द टैक्सीज़, लेकिन बहुत सारे टैक्सी के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, इसलिए बेटर टू बुक ग्रैब इटसेल्फ. ग्रैब पे सिर्फ पिलर नंबर डालना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा है. तो ये जो एंटायर ट्रिप है ये 10 दिन का ट्रिप है. और यूजुअली लोग साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करते हैं, लेकिन मैं नॉर्थ से साउथ जा रहा हूँ. तो पहले हनोई, फिर सापा और फिर फूकॉक मैं जा रहा हूँ. बीच में और सेंट्रल वियतनाम भी है जो कि थोड़ा बहुत स्किप हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं. तो लेट्स सी हाउ दिस गोस. आज तो मैंने कुछ रखा नहीं स्पेशली. होटल जो है वो ओल्ड क्वार्टर्स हनोई में है, जहाँ पे चेक इन 2 बजे मिलता है. तो अभी जाके सिर्फ सामान रख के फ्रेश हो सकता हूँ मैं, लेकिन रूम में चेक इन नहीं कर सकता. तो लेट्स बुक द ग्रैब एंड लेट्स गो टू आवर होटल. वेलकम टू हनोई. ऑलराइट दोस्तों, क्विक अपडेट. आ चुका हूँ मैं ओल्ड क्वार्टर हनोई में. ड्राइवर ने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था. एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है कि हमारा जो दोस्त का फ़ोन है वो कैब में ही रह गया है. तो कैब में रहने की वजह से अब क्या हो गया कि ड्राइवर बोल रहा है कि मैं फ़ोन तो वापस कर दूँगा, लेकिन मेरे को 1000 रुपया दे दो. और वो उतना ही रुपया मैं रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, 300 डोंग्स. सो वो उतना ही हुआ जितने का हमने उसको पे किया था यहाँ पे आने के लिए. तो अभी पराया देश है और फ़ोन वापस चाहिए, तो ये तो करना पड़ेगा. इसलिए रिसेप्शनिस्ट से बात करवा के उसने कंफर्म करवा दिया है. तो आई हैव टू एक्सचेंज फ्यू डॉलर्स, क्योंकि मैं डॉलर्स लेके आया हूँ. डॉलर्स का रेट डोंग में अच्छा मिलता है, तो मैं वही एक्सचेंज करा के इसको दे दूँगा. और हमने अर्ली चेक इन प्राइस भी पे किया है, क्योंकि 2 बजे से पहले लोग चेक इन देते नहीं है. लेकिन अभी बस इतने बस 10, तो अर्ली चेक इन करके मैं तो तैयार हो गया, लेकिन मेरा दोस्त थोड़ा टेंशन में है, इसलिए आई हैव टू गेट द मनी. तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है वो होटल जो मैंने होटल बुक किया है. ठीक है. और भाई साहब, अंदर जो कमरे हैं वो इतने बड़े, मैं क्या दिखाऊँ. मैं आपको एक बी रोल दिखाऊँगा जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ. लेकिन फ़िलहाल मैं जाता हूँ करेंसी एक्सचेंज के लिए. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वार्टर में ऐसे होटल्स हैं. देखो, होटल्स में स्पेशली यही मेंशन्ड होता है कि जो भी होटल आप बुक कर रहे हो ना, विदाउट विंडोज़ होता है. तो सारे होटल्स विदाउट विंडोज़ वाले हैं. कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोर एरिया है, तो कमरे छोटे छोटे हैं. अब क्या कर सकते हैं. चलो कोई नहीं, 3 दिन निकाल लेते हैं. लेकिन मेरा प्लान आज का ऐसा था कि यहाँ पे एक कैफ़े जियांग करके, जहाँ पे एग कॉफ़ी का इन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे जाऊँ. उसके बाद बानमी करके एक चीज़ है, वो खाऊं. अभी थोड़े हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए. चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने अपना पहला दिन जो है वो ऐसे इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने खाली रखा था. तब तक आप ये खूबसूरत छोटा ओल्ड क्वार्टर देख लो. तो मैप्स के हिसाब से मुझे आगे जाके लेफ़्ट जाना है पैसा एक्सचेंज कराने के लिए.
जो एक्सचेंज में ये फ़ोन पे देख रहा हूँ मैप्स पे वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे पीछे एक एक्सचेंज है, इसका नाम है कुछ पता नहीं क्या नाम है, लेकिन इनसे जाके पूछता हूँ कि भाई कितना एक्सचेंज मिलेगा। एक्सचेंज एक्सचेंज आई वांट टू एक्सचेंज 100 USD। इतना बोला जा रहा है 2062, और ट्रांसलेटर के हिसाब से सॉरी कन्वर्टर के हिसाब से मुझे मिलने चाहिए 2610। क्या बात है, मुझे तो ज़्यादा मिल रहे हैं। अब डन डन। तो नोट अजीब से हैं। 500,000 दिस इज़ 1 मिलियन करेंसी पे। थैंक यू थैंक यू। और करेंसी कन्वर्टर पे मुझे 26,10,000 रुपया दिखा रहा था, तो उससे तो अच्छा ही है। तो $100 के 26,20,000 रुपये हमको मिल गए, जिसमें से मुझे 3 लाख देने हैं उस होटल वाली बंदी को अर्ली चेक इन के लिए, और उतने ही देने ड्राइवर भाई साहब को हमारा फ़ोन वापस करने के लिए। और भाई यहाँ पे क्या खतरनाक गाड़ी चलाते हैं यार लोग, खतरनाक गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। अपने जैसा ही काम है सब, बस रास्ते थोड़े साफ है लेकिन काम अपने जैसा ही है सब कुछ। नाइस फ्रूट्स, नाइस फ्रूट्स, ब्यूटीफुल 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 काकी। यहाँ पे एक ATM भी है VP बैंक करके, वहाँ से अगर विड्रॉ करूँगा तो शायद उतना चार्ज नहीं लगेगा मुझे, लेकिन अभी तक वो सब करने का दिमाग में आ नहीं रहा, क्योंकि पहले ही ये लफड़ा हो गया। अरे भाई मुझे जाना कहाँ था, एक सेकंड। फ़ोन की प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, ड्राइवर भाई साहब आ गए थे, उनको 1 लाख रुपए दे दिए हैं और अभी फ़ोन मिल गया है। और उससे पहले अब दिन की शुरुआत करने से पहले, मेन आइटनरी से पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा रूम है। ये जितना कैमरा में बड़ा दिख रहा है उससे बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। यहाँ पे फेक विंडोज़ हैं, एक मिरर है, एक कबर्ड है, अंदर बाथरूम है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इट्स नॉट दैट बिग। सो हम लोग अभी चल के जाएंगे कैफ़े जियांग की ओर। कैफ़े जियांग वो जगह है जहाँ पे एक कॉफ़ी का इन्वेंशन हुआ है। जब यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया था तब किसी ने सोचा कि अंडे का योक निकाल के उससे भी कॉफ़ी बनाई जा सकती, तो अब वो एक आइकॉनिक कॉफ़ी बनी है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ इज़ कैफ़े जियांग, लेट्स गो। तो वहाँ जो है वो है VP बैंक। अगर आप VP बैंक के ATM से पैसा निकालते हो तो चार्जेस उतना नहीं लगता, या तो लगता ही नहीं है। ये मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन बाद में अगर कभी मुझे ट्राई करना पड़े, अभी तो मेरे पास डॉलर्स एक्सचेंज किए हुए हैं, लेकिन ये देखो अंकल ऑफ़र कर रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नो। तो बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं VP बैंक से विड्रॉ करूँगा। और जितनी लंबी लाइन है उससे पता चल रहा है कि वहाँ पे परसेंटेज थोड़ा कम होगा। फ़िलहाल अगर हम सीधा सीधा चलेंगे तो कैफ़े जियांग यहीं पे है। ये रहा कैफ़े जियांग। एक कॉफ़ी की खुशबू तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है। हालांकि वियतनाम कॉफ़ी के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। एक कॉफ़ी और एक कॉफ़ी विद कोकोआ भी है, तो मैं एक कॉफ़ी विद कोकोआ लेने की सोच रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कोकोआ वाली लूँगा और छोड़ दूँगा। ये क्या है, ब्लैक सेसमे वाली। कॉफ़ी तो पी ली है मैंने, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। मोस्ट ऑफ द स्टफ हैज़ गॉट एग, सो इट्स रियली गुड। सो यार इट्स रियली गुड। इसके बाद मैं जाऊंगा एक दूसरे कैफ़े में, कॉल्ड एज हिडन जेम कैफ़े, जो यहीं बस 50 मीटर पर है। वहाँ पे जाके हम लोग खाएंगे बान मी, जो कि फ्रेंच लोगों से आया है, बिकॉज फ्रेंच कॉलोनाइजेशन भी वियतनाम में हो चुका है, इसकी वजह से वहाँ से वो आया है बान मी। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं बान मी की तरफ। कैफ़े जियांग से निकल के हम लोग और एक कैफ़े में आ गए हैं जिसका नाम है हिडन जेम कैफ़े, जो भी ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे मैं खाऊंगा बान मी वीगन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल वेजिटेरियन में भी कुछ फिश सॉस वगैरह होता है, तो वीगन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वेजिटेरियंस। सो लेट्स गो।
here, no. Thank you. Okay. You have banh mi, right? Yes, Vegan? banh mi, banh Vegan, mi. vegan? Vegan, here. Okay. One banh mi vegan. Okay. Anything else, sir? I'll decide later. 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 decide. तो ये रहे 60 रुपये, 60 रुपये और 5 रुपये वापस मिलेंगे। तो हमको ऊपर जाने के लिए बोला, लेकिन हिडन गेम जेम कैफ़े में ये देखो ये सब सीटिंग अरेंजमेंट है, छोटू सा कैफ़े है, मस्त है। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। तो काफ़ी सुंदर है। ये तो बढ़िया है। और दोस्तों, तो हम लोग आ गए हिडन जेम कैफ़े के अंदर और मैंने जो बान मी ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है। तो ये है वीगन बान मी, देखते हैं कैसा है। इधर का सबवे खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ये क्या है? तो वो टोफू ही, लेकिन खाने में उसमें थोड़े से सी फूड की फ्लेवर आ रहा है, तो बहुत गंदा लगा। तो बान मी तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, जो दाल रोटी खा के बड़े हुए हैं। बाकी कैफ़े दिखने में तो बहुत अच्छा है। और बेल्जियम का किंग और क्वीन भी यहाँ पे आके गए, ये देखो। Alright guys, so now we are here nearby Hoan Kiem Lake। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं फ्रेंच क्वार्टर जाऊँ, जो कि यहाँ से कुछ 10 मिनट दूर है। नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सच में थोड़ा ज़्यादा दूर है। डेन नॉक्स ऑन टेम्पल, जो कोई कन्फ्यूस, देयर इज सम टाइप ऑफ रिलीजन दैट दे प्रैक्टिस। एक है बुद्धिज़्म, दूसरा है टाओइज़्म, तीसरा है कन्फ्यूज कुछ तो है। तो उनका टेम्पल है जो जहाँ पे अंदर टर्टल रखा हुआ है, कुछ 150-200 साल पुराना ऐसा कुछ। यहाँ पे जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो बहुत संभल के रोड क्रॉस करना पड़ता है, अदरवाइज नज़र हटी और दुर्घटना घटी। एटीन 1841 में बना ये टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, दिस इज़ अ लेजेंड। एम्परर ले लोई ने एक गोल्डन टर्टल से मैजिक स्वॉर्ड ली थी चाइनीज़ इन्वेडर्स को डिफेंड करने के लिए, और फिर वापस आके लेक में रिटर्न कर दी। तभी से इसका नाम होआन कीम द लेक ऑफ रिस्टोर्ड स्वॉर्ड कहा जाता है। अंदर 2 हीरोज़ को वर्शिप किया जाता है। वन इज़ जनरल ट्रांग हान दाओ, जिन्होंने 13th सेंचुरी में मंगोल इन्वेडर्स को हराया था, और दूसरे है वैंग जोंग, जो कि है नॉलेज के देवता। दैट्स वाई यू सी लॉट ऑफ किड्स कमिंग हियर टू टेक देयर ब्लेसिंग। मैंने भी अंदर ब्लेसिंग सीख करी। उसके बाद मेरी नज़र गई 2 टर्टल्स पे, जो एक 1967 में गुजर गई, जो कि 250 kg की थी, और एक गुजर गई 2016 में। और ये जर्मन एक्सपर्ट्स के साइंटिफिक तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। फॉर वियतनामीज पीपल इट्स अ नेशनल लेजेंड, अ लिविंग प्रूफ ऑफ द related to the god. So yeah, it's very much important, and that's how we ended our first day. Hey guys, what's up? Good morning. This is the day 2 of Vietnam. आज के लिए मैंने बुक किया Ninh Binh टूर। Ninh Binh was the ancient capital of Vietnam before Hanoi. So यहाँ से 2 घंटा हम लोग को साउथ या नॉर्थ जाना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने थाईलैंड में फूफी का टूर बुक किया था, वैसे एक लीमो बस आएगी मुझे लेने के लिए यहाँ पे, और पिकअप करके फिर रादर गेस्ट को पिकअप करके फिर हम लोग निकलेंगे। हुआ लू, ट्रैंगान और मोआ केव्स, ऐसे 3 वाला टूर मैंने चूज़ किया। तो जो मोआ केव्स एंड वाला, उसमें 500 स्टेप्स क्लाइंब करने टू द पीक, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो आई ट्राई टू कैप्चर एज मच एज पॉसिबल। अगर मैं ना भी बोलूँ तो मैं आई मेक श्योर कि मैं सब कुछ कैप्चर तो करूँ अच्छे से। हमारे गाइड साहब जो हैं वो आ चुके हैं, लगता है मे बी दिस इज़ द बस। उसने बोला कि मे बी कभी कभी अंदर नहीं आते हैं वो लोग, 50 एकदम टाइम पे आया। उसने 5 मिनट पहले मैसेज किया और टाइम पे आ गया।
तो भाई साहब पता नहीं कौन सी गलियों से लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसने बोला वहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ तक आ जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो कोई लग्जरी नहीं है भाई। अच्छा ये बस ओके ये बस है भाई। तो 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं। हालांकि ढाबा नहीं है, यहाँ पे जैसा फूड कोर्ट होता है अपने यहाँ पे वैसा ही फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे रुक के चाय पानी करके फिर अगेन गो फॉर निन्वेन। अंदर तो पूरी बाज़ार लगी पड़ी है सारी चीज़ों की, जिससे आपको आई मीन लॉट ऑफ सोवेनियर्स हियर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें। तो आपके बीच वाले स्टॉप में दे हैव मेड श्योर कि आपका मन यहाँ पे लगा रहे और कुछ ना कुछ तो खरीद ही लो। रेस्टोरेंट पे एक कॉफ़ी शॉप वगैरह है, मिल्क कॉफ़ी भी है, लेकिन हालांकि मैं होटल में ही वो रेडी टू मेड चाय पी के आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं पी रहा हूँ। पहुँच गए हैं निन्वेन। अभी देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। फ़िलहाल तो मेरे सामने है सुंदर सा लेक, और हमारा टूर गाइड जो है उसने अपने सर पे एरो पहना हुआ है ताकि हम लोग उसको पहचान पाएँ। दिस इज़ हुआलू, वियतनाम की पहली राजधानी 1000 साल पहले। किंग डेन ने यहाँ पे कैपिटल अपना बनाया और चारों तरफ लाइमस्टोन माउंटेन्स एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह यूज़ किया ताकि कोई भी दुश्मन अंदर इजीली ना आ पाए। अंदर 2 टेम्पल्स हैं, एक किंग डेन के लिए और एक किंग ले के लिए। दोनों वही किंग्स थे जिन्होंने वियतनाम को यूनाइट किया और इन्वेडर्स को हराया। किंग डेन के टेम्पल के अंदर जो सेंटर में है वो उनकी स्टैचू है, और उनके साथ में उनके 3 बेटे। यहाँ पे एक ट्रैजिक स्टोरी ये है कि किंग डेन और उनका बड़ा बेटा डिन लिन दोनों को नींद में असैसिनेट कर दिया गया। एंड देन इन 1010 किंग लाई थाई ने डिसाइड किया कि अब हुआलू अब कैपिटल नहीं रहेगा वियतनाम का, इट विल बी शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी विच वी नो एज हैनोई। दर्शन के साथ धूप ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो अभी जिनका मंदिर का दर्शन हो गया तो कुछ लोगों के टूर में साइकिलिंग टूर भी इंक्लूडेड है। दे कैन गो एंड डू साइकिलिंग, अदरवाइज रेस्टोरेंट है कहीं पे तो वो जाके बैठ सकते हो, थोड़ा चिल कर सकते हो। उसके बाद जो है वो त्रांगान केव शुरू होगा, जो पानी में से बोट लेके जाएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये तालाब भी देख लो जहाँ पे एकदम सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। क्या बात है भाई, बोट चलाने। लेकिन तब तक के लिए ये खाना है, फ्राइड स्प्रिंग रोल, बॉइल्ड कॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, फ्रूट्स। तो खाना पानी हो गया है, लेकिन खाने के बारे में एक बात बता दूं कि हर चीज़ में वेज भी होगा तो उसमें वो सी फूड का फ्लेवर है ही, तो पता नहीं कैसे जमेगा। बस भूख लगती है इसलिए ठूस लो सब अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग टूर के लिए, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हो वरना नहीं भी ले सकते हो, यार फिर यहाँ से यहीं पर चिल कर सकते हो। इसके बाद तो जाना है आपको बोट से केव देखते हुए। इज़ इट फ्री? ओके। ओके दोस्तों, फाइनली निन्वेन के अंदर साइकिल टूर हो रहा है और मैं रेयर ब्रेक से अपना काम चला रहा हूँ। कमाल है, मज़ा आ गया। सिंपल चीज़ है लेकिन मज़ा आ गया। पूरा रेयर ब्रेक से काम चालू है इधर। ये है असली सुंदरता। बोट चला के अंदर केव्स के अंदर जाना होगा। और भाई दोस्तों, अब टाइम आ चुका है त्रांगान में बोट राइड का। कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा था कि पैसा देना पड़ता है बोट वाले को बोट राइड करने के लिए, बट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैंने गाइड से पूछ लिया था। तो लेट्स सी, यहाँ पे 1-2 घंटे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वो वाला ड्रैगन माउंटेन टेम्पल जाएंगे जिसमें 500 स्टेप्स क्लाइंब करने होते हैं। उसमें भी 2 ऑप्शन है कि या तो आप नीचे वाला करो या ऊपर वाला। तो वी आर हेडिंग ओवर टू दी बोट स्टेशन। इसमें से दूसरा रूट हम लोग ले रहे हैं, रूट 2 का खींचिए। रूट 2। Now, if you want to see the same things, you can book the store on the K-Look. I will leave the link in the description below. Roughly 3,500 रुपये, जिसमें आपको 2-way ट्रांसफ़र, बुफे, लंच और तीनों जगह का 1-1, 2-2 घंटे का टूर आपको मिल जाएगा according to the location. So if you want to book the same tour, the link is in the description below.
नाउ आवर विल्ट्रांगन वाटर एडवेंचर बिगिंस। शुरू होता है ये ओपन वाटर से, लाइमस्टोन माउंटेन्स चारों तरफ, पानी बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन। एंड देन वी गो टू द लैम केव। पहली केव सीलिंग इतनी नीचे है कि लिटरली बोट में ही लेटने का मन करता है। एक बार तो मेरा सिर टकराने वाला था लेकिन मैं बच गया। बीच में एक टेम्पल भी आता है, इट्स कॉल्ड एज काओ सॉन टेम्पल। इट्स डेडिकेटेड टू द माउंटेन गॉड। लेना है फोटो या and third one is Than Tru Cave. I'm not sure if I'm pronouncing it right, लेकिन सबसे लंबा वाला वही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बोट चला रहे हैं ये कोई नौजवान नहीं है, ये 40 से 65 की उम्र के बीच में दादा दादी जो होते हैं वो चला रहे हैं। अगर अगर मैं दूसरी जगह पे जाता तो वहाँ पे मोस्टली लोग पैर से रोइंग कर रहे थे। द आइडिया बिहाइंड रोइंग फ्रॉम देयर लेग्स इज वो बैक्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे तो सब हाथ से ही चला रहे थे। खैर यहाँ मैं आपको बता दूं कि किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो इफ द माउंटेन्स लुक्स फेमिलियर टू यू, दिस इज व्हाई। ऑलराइट दोस्तों, तो टूर जो है वो कंप्लीट हो गया है और हम लोग को बोट वाले ने यहाँ पे ड्रॉप किया है, तो उसको मैंने टिप दे दी 20,000 VND। और ये तो देखो किनारे पे मछलियाँ कितनी ज़्यादा हैं। हम लोग हैंग मुआ केव्स के टेम्पल के उधर पहुँच गए, नीचे बेस लाइन पे है। तो बेसिकली ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको नीचे रुकना है तो नीचे रुक जाओ, या फिर आपको क्लाइंब करके ऊपर जाना तो ऊपर चले जाओ। तो हम लोग क्लाइंब करके ऊपर जाएंगे यहाँ से। और हम लोग को हमारे टूर गाइड ने ये टिकट भी दिया, तो हम लोग यहाँ पे देंगे। अब समय आ चुका है ऊपर चढ़ने का, जो कि ख़तरनाक 500 स्टेप्स है। थोड़ा एडवेंचरस एक्टिविटी है। अगर घुटनों में ज़ोर है, घुटनों में तेल ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब आप ये स्टेप्स ले सकते हो, जो कि मैं अभी लेने जा रहा हूँ। पर हम लोग बहुत परफेक्ट टाइम पे आए हैं, अभी हो रहा है 4:30। तो सनसेट देखने भी मिलेगा अगर टाइम से पहुँचे। 25 मिनट ऊपर, 25 मिनट नीचे। Are you a photographer by the way? No. क्योंकि मैं पुणे में हरिश्चंद्रगढ़ कर चुका हूँ, इससे भी ऊंचा। तो ये देख के तो कुछ नहीं लगता, लेकिन खाना वैसा नहीं खाया जिससे एनर्जी ज़्यादा बनी रहे। ये देखो भाई, गोट विद गोट। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? ये है स्पॉट, और ये देखो नज़ारा, बाप रे बाप। क्या बात है। अभी थोड़ा सा ऊपर और है। सो आगे और थोड़ा ऊपर बचा है। शिट। आ गया ड्रैगन। Sorry? भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रैक है। ये रॉक्स जितने दिख रहे हैं आपको सारे स्लिपरी है। पता नहीं मैं कैसे इस पर ग्रिप बना के खड़ा हूँ, लेकिन ड्रैगन के साथ कवर अप तो हो गया है।
आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द निनबेन टूर वी वर क्वाइट टायर्ड एंड हम लोग फिर बियर स्ट्रीट भी गए थे, लेकिन वहाँ जाके बस बैठा देखा और वापस आया. I must say that they have really embraced their culture because the way that they use the जो भी हैट वगैरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो सिर्फ सजावट के लिए या टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, वो एक्चुअली अपने कल्चर में उन्होंने ब्लेंड कर रखा है. वो लोग रियली यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें. देखिए जैसे कल मैंने टाउन में निनबेन तो गाँव ही है, वहाँ पे देखा था कि फार्मर्स वो सब हैट वगैरह पहन के फार्मिंग करते थे, तो दैट्स रियली गुड. सो नाउ लेट्स गो टू द ट्रेन स्टेशन. वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है क्योंकि आज सैटरडे भी है, वीकेंड है, तो पता नहीं कैसा होगा. सो मेरे होटल से मेरे यहाँ से 33 मिनट्स दिखा रहा है, तो मैं प्रॉब्लली ग्रैब करके ट्रेन स्ट्रीट पे जाऊँगा और फिर बाकी का चीज़ें फिगर आउट करूँगा. अभी यहाँ से वॉकिंग करते हुए जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि कपड़े की मार्केट इतनी फैंसी है यहाँ पे. पूरे फर्स्ट कॉपी CK एडिडास सुंदर 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 कपड़े एकदम. कल मैं अपने वो टूर गाइड से बात कर रहा था, उसने बताया कि ये सब नकली होता है लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी होता है कि नकली को पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वेरी गुड. क्या पता चल रहा है, एक जूता खरीद ली. Look at the chaos which happens at the intersection of signals. मतलब हमारे जैसा हिसाब है सब जगह से, मतलब ये लोग घुसा ही देते हैं स्कूटर, लेकिन ऐसे कोई बैंटर नहीं होता. काफ़ी क्लीन लगता है. एक तो रास्ते इतने अच्छे हैं. और यहाँ से मैंने ग्रैब कर ली, बस 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपये दे रहा हूँ. लेकिन ट्रेन टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेन टाइमिंग्स ऑलमोस्ट 11:30 को भी एक ट्रेन होती है, तो दैट्स वाई मैंने बोला कि मैं ग्रैब ही बुक कर लेता हूँ. थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा टाइमिंग का ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. देखो उधर भी लोग वीडियो ले रहे हैं. अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं. ये लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, हमारे जैसे लोग खड़े हैं यहाँ पे ट्रेन पे वीडियो. ये थी वो ट्रेन. Do you know if there is a next train? तो यहाँ पे पूरा फ़ोटो के लिए मेला लगा पड़ा है. सैडली अभी ऐसा हो गया है कि 11:30 जो था वो उसकी 11:30 की लास्ट ट्रेन थी और उसके बाद सीधा 1:15 की ट्रेन है. तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रेन तो देखने मिलेगी, लेकिन स्ट्रीट तो देखने मिलेगी. तो कुछ लोग आपको गुमराह करने की भी कोशिश कर सकते हैं ऐसे ट्रेन टाइमिंग लगा के, लेकिन वीकेंड्स और वीकडेज़ पे इसका टाइमिंग टोटली अलग है. जैसे कि आज 11:30 पे प्रॉपर आई है, तो और दूसरी वाली जो मुझे कैफ़े में बोला कि 1 घंटे में ट्रेन आएगी, तो पता नहीं कि सचमुच में आएगी या नहीं आएगी. लेकिन मैं सोच रहा हूँ बैठ ही जाऊँ, अभी आखिरी दिन है हनोई में, तो क्या ही है. तो आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड 1 बियर, जिसका ढक्कन जो है मैं अभी पटरी पे रखूँगा. अभी बज गए हैं 11:15 ऑलमोस्ट, सॉरी 11:15 ऑलमोस्ट. तो अभी ट्रेन आती ही होगी, और जैसे ही आती है हम लोग ये ढक्कन जो है ये यहाँ पे छोड़ देंगे. ढक्कन जो है नीचे रख देंगे ताकि वो एक सुवेनियर टाइप कुछ बन जाए. तो ट्रेन ऑलमोस्ट आने का टाइम हो चुका है, बज गए हैं 12:50 और इसलिए सब कुछ बंद किया जा रहा है यहाँ पे. ब्रो, hey bro, when do I have to put it here? Put it about 2 minutes? Okay. 2 मिनट में ढक्कन ट्रेन पे रख दूँगा, ट्रेन पटरी पे, तो फिर चपटा हो जाएगा एकदम, फिर एक सुवेनियर बन जाएगा. बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है वरना टेबल कभी कभी उड़ भी जाते हैं. मैंने वीडियोस में देखा है, इसलिए वो जो भी बोल रहे हैं वैसा सुनो, पीछे हट जाओ, मस्ती ना ही करो तो अच्छा है. अनजान देश में पटरी के नीचे आके मरेगा तो फिर उससे बड़ा बदनामी क्या हो सकती है. आगे. ये तो बहुत फास्ट है. Dude, it's quite fast. मेरा ढक्कन. ये तो काफ़ी फास्ट है भाई.
भाई अपने इधर तो पटरी पे क्या क्या सुवेनियर मिलता है आपको बताइए, क्या किस चीज़ में खुश हो रहे हैं हम लोग। लेकिन ठीक है, चेक मार्क कंप्लीट। तो सिंगल पिलर पकोड़ा का ये कॉन्सेप्ट है कि दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय कमल, जो पानी से उमलता है। तो इस सिंगल पिलर पे कमल खिला हुआ है, ऐसा रेफरेंस है। 1049 में बनाया गया है और इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल। एंट्रेंस इज़ फ्री। पानी में खिला हुआ लोटस, दैट्स द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। कुछ पॉलिटिकल स्क्वायर नाम का ये जगह है और बहुत ज़्यादा बड़ा और साफ़ सुथरा है। ये वन पिलर पगोड़ा से आप जैसे ही आगे आओगे वैसे वहाँ दिखाई पड़ता है। और पगोड़ा के लिए एंट्री फ्री है बाय द वे। जस्ट मेक श्योर कि आप अगर लड़की हो तो ये चीज़ें कवर हो, शोल्डर्स वगैरह ये सब। थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पता चला कि ये वो प्लेस है जहाँ पे वियतनाम ने 1945 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये पूरा क्लीन साफ बड़ा एरिया है, वेल गार्डेड है। अंदर हो ची मिन म्यूज़ियम है जहाँ पे जो एम्परर था यहाँ का, जो जिसकी फ़ोटो, जैसे हमारे गांधी जी हैं जिसकी फ़ोटो नोट पे लगी हुई है, उसका बॉडी प्रिजर्व किया गया हो ची मिन म्यूज़ियम में। और ऑफ कोर्स इट हैज़ द वन पिलर पगोड़ा टेम्पल एज वेल, जो लोटस शेप्ड है। काफ़ी बड़ा एरिया है, क्लीन एरिया है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और मेंटेन भी काफ़ी अच्छा करेक्ट किया जा रहा है इसको। अब अगर ये देखो इन लोग को, तो पूरा लॉन कटिंग, फ्लावर्स, चेंजिंग द फ्लावर्स, बहुत क्लीनली और नीटली सब कुछ किया जा रहा है। वेलकम टू प्रेसिडेंट्स हो ची मिन्ह's रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस। प्रेसिडेंट का रेसिडेंट तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल येलो फ्रेंच इंस्पायर्ड बिल्डिंग, रेसिडेंशियल पैलेस रेलिक। जो ऐसे हिस्ट्री के साथ सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं चीज़ें, वहाँ पे मोस्टली इंडियंस नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ इंस्टाग्रामेबल कंटेंट नहीं मिलता। लेकिन ये एक्चुअली बहुत सुंदर है, यहाँ पे आना वर्थ इट है। और आना तो फिर 1-2 घंटा निकाल के ही आना पड़ेगा। This car was given by Soviet Union government 1955, used to serve President Ho Chi Minh। सोवियत गवर्नमेंट में दिया था रशियंस ने। पॉलिटिकल स्क्वायर या बार्डेन स्क्वायर से निकल के वी वेंट टू इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाना खाया। भाई इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाओगे ना तो 1300, 1500, 2000 से नीचे बिल कुछ नहीं है। थाली भी थे लेकिन थाली में 2 रोटी 1 सब्ज़ी, बस क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। चलो कोई नहीं, आज रात के 10:30 बजे की मेरी सापा के लिए बस है। उससे पहले कि मैं बस से निकलूँ मैंने सोचा जितना कवर कर सकता हूँ उतना मैं कवर करता हूँ। सो नाउ आई हैव कम हियर आफ्टर वन सिंगल पिलर पगोडा के बाद आया हूँ कैथेड्रल। आर्किटेक्चर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये है चर्च का शेड्यूल और आज है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन सुबह 5:30 to 6 बजे तक। दिस इज़ मास का शेड्यूल, दिस इज़ कन्फ्यूजन का शेड्यूल 7:30 तक। तो अभी पीछे जो भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, उसने मुझे मना किया अंदर घुसने से क्योंकि तुम कैथलिक नहीं हो। तो जो कैथलिक है सिर्फ वही कैथेड्रल के अंदर घुस सकता है, बाकी के सारे धर्मों के लोगों बस बाहर खड़े रह के फ़ोटो खींचना है। हमारे मंदिर में तो सब लोग को घुसने देते भाई।
तो कैथीड्रल में एंट्री डिनाई करने के बाद हम लोग एक स्टैम्प वेंडर के पास हैं। स्टैम्प वेंडर नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपके शक्ल का स्टैम्प बना के मिलता है। तो पूछते हैं कि क्या रेट है भाई, क्या वर्थ इट भी है कि नहीं। सो इज कार्विंग द स्टैम्प इनटू द वुड